डेली यूजेस सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यू हैव हेल्ड द ग्लास अपसाइड डाउन। आपने ग्लास को उल्टा पकड़ रखा है। यू हैव हेल्ड द कप अपसाइड डाउन। आपने कप उल्टा पकड़ रखा है। योर स्लीपर्स आर लेइंग अपसाइड डाउन। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई है। टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप। अपनी चप्पलें सीधी कर लो। आई पुट ऑन द शर्ट इन साइड आउट। मैंने शर्ट उल्टी पहन ली। टर्न द शर्ट राइट साइड आउट। शर्ट को सीधा कर लो। ही टुक मी अदरवाइज या ही टुक मी रोंग। उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया। आई रेदर एंजॉयड माई सेल्फ देर। उल्टा मैंने तो वहां बहुत मजा किया। ही रेदर स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी। उल्टा वो मुझे डांटने लगे। प्लीज टर्न अपोजिट। उल्टा घूमो। ही डिड अपोजिट ऑफ वॉट आई सेड। उसने मेरे कहे का उल्टा किया। ही इज लेइंग अपसाइड डाउन। वह उल्टा लेटा हुआ है। आई यूज टू स्टडी ए लॉट सो एज टू स्कोर गुड मार्क्स। मैं बहुत पढ़ता था ताकि अच्छे नंबर ला पाऊं। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं आई यूज टू स्टडी ए लॉट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, या फिर आई यूज टू स्टडी ए लॉट सो दैट आई कुड स्कोर गुड मार्क्स। ही सपोर्टेड मी सो एज टू रिसीव माई सपोर्ट टू, या फिर ही सपोर्टेड मी सो दैट आई सपोर्ट हिम टू। तो यहाँ सेकंड वाला सेंटेंस देख लेना, ये थोड़ा आसान है, आप इसको भी देख सकते हो। उसने मेरा साथ दिया ताकि मैं भी उसका साथ दूं। ही मैनिपुलेटेड माई वर्ड्स एंड कन्वेड टू यू। उसने मेरी बात को जोड़ तोड़ कर आपके सामने रखा। मैनिपुलेट मतलब उसमें उसको बड़ा तोड़ना है ना, जोड़ना तोड़ना, कुछ अपने से ऐड करके, या जो बात है उसको नहीं कहना, कुछ अलग उसका मीनिंग निकाल के आपको बताना। यू हैव मैनिपुलेटेड योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू शो योर परफॉर्मेंस बेटर। आपने अपनी कमाई और खर्चे को हेरा फेर करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाया है। दिस इज नॉट ए कंडक्सिव इन्वायरमेंट फॉर योर चाइल्ड। ये आपके बच्चे के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। टू एक्सरसाइज एवरी डे इज कंडीसिव ओवर माइंड एंड बॉडी। रोज एक्सरसाइज हमारे दिमाग और बॉडी के लिए अनुकूल है। योर नेचर एंड बिहेवियर लार्जली डिपेंड ऑन योर अपब्रिंगिंग। आपका स्वभाव और व्यवहार आप काफी हद तक आपकी परवरिश पर निर्भर करता है। दे अपब्रिंगिंग टेक्स प्लेस इन एडवर्स circumstances दैट्स व्हाट मेक्स देम स्ट्रोंग। उनका पालन पोषण विपरीत परिस्थितियों में होता है और यही उन्हें मजबूत बना देता है। डोंट डे टू ब्रीच कंपनीज रूल। भूल के भी कंपनी के नियमों को मत तोड़ना। सीइंग द किड्स प्लेइंग अराउंड लेसन्स वंस टेंशन। बच्चों को आसपास खेलते देखना टेंशन कम कर देता है। ही चेंज्ड हिज एडवर्सिटी इनटू प्रोस्पेरिटी विथ हिज हार्ड वर्क। उसने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। वो एक आशावादी इंसान है। ही हैज़ ए पॉजिटिव थिंकिंग। उसकी सोच पॉजिटिव है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक टू हैव ए ब्राइट फ्यूचर। मैं अपने अच्छे भविष्य के प्रति आशावादी हूँ। एवरीवन वॉज शॉक्ड विथ दैट क्रिमिनल्स एक्विटल। उस अपराधी के छूट जाने से हर कोई हैरान था। एक्विटल ऑफ एन इनोसेंट पर्सन इज गुड न्यूज। एक निर्दोष व्यक्ति को सजा से बच निकलना अच्छी खबर है। वेन यू गो आउट यू गेट टू नो अबाउट लाइफ। जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको दुनियादारी का पता लगता है। आई हैव लाइटेंड माई बैग बाई टेकिंग दीज क्लोथ्स आउट। ये कपड़े निकालकर मैंने अपने बैग को हल्का कर दिया। तो यहाँ पे लाइटेंड का मीनिंग हल्का है और इसमें लाइटेंड का मीनिंग अलग होगा। ही लाइटेंड हिज रूम विथ दिस बल्ब। इस बल्ब से उसने अपने कमरे में उजाला कर दिया। योर सपोर्ट स्ट्रेंथेंस हिम इन एडवर्स सिचुएशंस। तुम्हारा सपोर्ट उसे बुरे दौर में मजबूत बनाता है। प्रोस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम। अमीरी दोस्त बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है। प्रोस्पेरिटी मीन्स टू हैव मनी एंड प्रॉपर्टी। समृद्धि का मतलब है पैसा और प्रॉपर्टी। ही इज ए पेसिमिस्टिक पर्सन। ही हैज ए नेगेटिव थिंकिंग। वह एक निराशावादी इंसान, उसकी सोच नेगेटिव है।
दिस हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2002। ये मकान 2002 में सरकार के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं आपसे मिलने को बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बाइंग दिस प्रॉपर्टी। आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने की उम्मीद कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट यू हैव नो मनी, वॉट वुड यू डू नाउ। माना आपके पास पैसे नहीं हैं, अब आप क्या करोगे। फॉर इंस्टेंट देर इज नो वन, यू वुड बी स्केर्ड देन। माना वहां कोई न हो, ऐसे में आप डर जाओगे। वेन यू गो आउट यू कम टू नो अबाउट लाइफ, या फिर वेन यू गो आउट यू गेट टू नो अबाउट लाइफ। जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको दुनियादारी का पता लगता है। आई गो फॉर रनिंग एवरी डे। मैं रोज दौड़ने जाता हूं। एज ए कोरेलरी टू दैट आई हैव गुड स्टेमिना। जिसकी वजह से मुझ में अच्छा स्टेमिना है। अब एज ए कोरिलेरी की जगह आप ड्यू टू विच या फिर एज ए रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। तो आई गो फॉर रनिंग एवरी डे ड्यू टू विच आई हैव गुड स्टेमिना। आई गो फॉर रनिंग एवरी डे एज ए रिजल्ट आई हैव गुड स्टेमिना। ही स्टडीज वेल एज ए कोरिलेरी टू दैट ही पास द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वो अच्छी पढ़ाई करता है इसलिए उसने पहली बार में एग्जाम पास कर लिया। अब यहाँ पे ड्यू टू विच एज ए रिजल्ट लगा के भी इस सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। ही स्टडीज वेल ड्यू टू विच ही पास द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ही स्टडीज वेल एज ए रिजल्ट ही पास एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एज पर दिस विल यू हैव लीगल राइट्स ऑन दिस एंसेंट्रल प्रॉपर्टी। इस वसीयत के अनुसार इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। थैंक यू सो मच फॉर योर इनक्रेडिबल सपोर्ट। आपके जबरदस्त सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। इन माई परस्पेक्टिव द रेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज क्विकली। मेरे नजरिए में इस प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ेंगे। योर परस्पेक्टिव टू सी थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग्स। चीज़ों को देखने का आपका दृष्टिकोण आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। आई कैन ओनली बिड 50 रुपीज़ फॉर दिस पेन, नो हायर देन दिस। मैं इस पेन के लिए केवल 50 रुपये की बोली लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। द यूनियन थ्रेटेंड टू रिटालिएट द कंपनीज डिसीजन बाई कॉलिंग ए स्ट्राइक। यूनियन ने हड़ताल के माध्यम से कंपनी के फैसले का विरोध करने की धमकी दी। A committee was formed in the wake of the मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग के परिणाम स्वरूप एक कमेटी बनाई गई। The PM made this decision in the wake of workers' welfare। मजदूरों के हित को मद्देनजर रखते हुए PM ने यह फैसला लिया। His ambition is to eradicate poverty। उसका लक्ष्य गरीबी को जड़ से उखाड़ना है। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 सेंटेंसेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।